बढ़िया से। चलो देखो, बहुत आसान है। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम फार्मूला क्या होता है? F बराबर कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। चलो कोई बात नहीं, इसका सदिश रूप लिखना है। क्या लिखना है? सदिश रूप। तो यहाँ पे देख, कूलाम का नियम का सदिश रूप लिखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप तो कुछ नहीं करना। देखो एफ है तो वेक्टर एफ, एफ है तो वेक्टर है। अब उसके आगे जो कुछ लिखा है सब डालो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई परिवर्तन। Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और इनटू में क्या करना है? R कैप लगाना है। R अब पूछेंगे, ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया जा सकता है। जहां R के बराबर एकांक सदिश, मतलब ऐसा सदिश जिसका मान कितना हो? एकांक सदिश। क्या? ऐसा सदिश जिसका मान एक हो, उसको क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। अब तुमको यहाँ पता होना चाहिए कि चूंकि R के बराबर होता है वेक्टर R अपॉन में मॉड R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, R के बराबर क्या होता है? एकांक सदिश बराबर क्या होता है? वेक्टर और अब अपॉन में मॉड R। अब मॉड R का मतलब है ऐसी दूरी जिसका मान प्लस में ना पाएगा यू, धनात्मक मान। R का मान धनात्मक होना चाहिए। R का मान मॉड भी जानते हैं, आप पढ़े ही होंगे। यदि मॉड से कोई संख्या बाहर आती है तो हमेशा प्लस होती है, हमेशा, चाहे वो माइनस हो या फिर, यानी कि मतलब है कि ये लिखा है -2 और ये लिखा है 2, ये माइनस है तो ये 2 हो जाएगा इसका मान, ये प्लस है तो भी प्लस ही रहेगा। मतलब मॉड से कोई संख्या बाहर आएगी, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि मॉड का मतलब सब पॉजिटिव मान, सब प्लस धनात्मक मान। इतना फाइनल? ठीक है। चलो अब क्या करना है तुमको, एक बार सिंपल काम करना है। इस फार्मूले में आर के स्थान पे इसको लिख देना। ए देखो, इस जो फार्मूला लिखा है सदिश रूप, उसमें आर के स्थान पे क्या लिखना है? वेक्टर आर अपन में मॉड आर। चलो देखो, वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, आर के स्थान पे क्या लिखना है? वेक्टर आर अपन में मॉड आर, वेक्टर आर अपन में मॉड। अब आपको पता होगा कि ऊपर का ऊपर बड़ा होता है, नीचे का नीचे। समझते हैं? अब मतलब मॉड आर का मतलब क्या है? मॉड आर का मतलब है यदि आर बाहर आता है, आर का यदि कोई मान रखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं मॉड से, तो हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। प्लस। ठीक है, और दूसरी जो आ रहा है वो यार यहाँ पर, तो वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब बात ध्यान से सुनना। हाई देखो, एक काम करते हैं, 2 गो आर यहाँ पर, 1 गो आर यहाँ पर, नीचे का नीचे बढ़ के ऊपर के ऊपर, तो इकट्ठा हो जाएगा 3 को R क्यूब। ठीक है, और हाई बच रहा है क्या यहाँ पर? तो कोई ऊपर में क्या बच रहा है? वेक्टर बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचेगा, गुणा कर दे तो ये बचेगा। अब इसको तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो, बस हो चुके हैं, अब कुछ नहीं करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R क्यूब इनटू में क्या लिखेंगे? वेक्टर। यदि कोई पूछे कूलाम के नियम का सदिश रूप बताओ, वेक्टर फॉर्म में किसी में तो ना वो कैप फॉर्म में, एक कैप फॉर्म है ना। देखो वेक्टर फॉर्म में बल तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ कैप फॉर्म में तो सब वेक्टर फॉर्म होना चाहिए। कोई वेक्टर फॉर्म लिखना है तो सब वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, ठीक ना। वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर भी वेक्टर होगा, एफ भी वेक्टर होगा। वेक्टर फॉर्म करने के लिए हमें इकाई सदिश से गुणा किया। अब इकाई सदिश पता है कि आर के बराबर वेक्टर आर पर में मॉड आर होते हैं। अब इस मान को वहां लिख देंगे, ऊपर का ऊपर वाला नीचे का नीचे। अब करने के बाद आपके सामने दिखवा गया। अब क्या हो गया? ए हो गया कूलम के नियम का सदिश रूप। अब कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? वेक्टर f बराबर होना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r क्यूब इनटू वेक्टर r इनटू वेक्टर मतलब ऐसे बुरा फंक्शन है, आप बुरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है? बस इतना न्यूटन, इतना बस। ये हो गया कूलम के नियम का सदिश रूप। कोई डेफिनेशंस नहीं, बस इसमें डेफिनेशंस थोड़ा सा काम करना है।
ठीक है बिल्कुल। आसान भाषा में समझो, कठिन भाषा में? आसान कठिन का मतलब है होता है डेफिनेशन लिखा है, फार्मूला लिख देखा है, खत्म। और आसान का मतलब पहले समझ ले, उसके बाद परिभाषा लिखवा दे। समझा दीजिए। समझा है? अच्छे बता। कुरान का नहीं पता है ना? हाँ वो दो आवेशों के बीच में लगते हैं, दो आवेशों के बीच में सेम ही चीज है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? बस सिंपल में, यदि कोई आवेश है, यदि कोई अवश्य मान लिया एक आवेश क्यों नॉट है, क्या है? क्यों ना ध्यान सुनना, इस आवेश का मान लेते बाबू या एक्स है, एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है मान ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना समझ रहे हो ना? ये आवेश है, इस आवेश का ये क्या है बाबू? क्षैतिज घटक है ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है। इस पे क्या करना है, यदि इसके चारों तरफ ऐसे ही बना सकते हैं किसी तरह से, मतलब बस अच्छा लगेगा कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये आवेश है और इसके पास में ढेर सारे आवेशों को लाओगे तो सब इस पर बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कूलॉम के नियम के अनुसार जब कोई एक आवेश होता है उसके पास एक और आवेश आता है तो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है, आकर्षण बल लगे या फिर प्रतिकर्षण लगे, बल लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो माना जैसे देखो एक आवेश मान लिया Q1 को लाया, किसको? Q, एक आवेश और मान लेता हूँ Q2 को लाया, किसको लाया वो? इस तरह से ढेर सारे आवेश को लाएंगे, ढेर सारे आवेश को एक आवेश मान लिया, इस तरह से कहाँ तक लाएगा? मान लेते हैं Qn तक, मतलब जितना आपको लिखना है उतना लिखेंगे, जितना काफी लिखेंगे उतना काफी डेरिवेशन करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आवेश लेंगे उतना बड़ा डेरिवेशन सबका होगा, उतना बड़ा, मतलब मान लिया एक Q1 हो गया, Q2 हो गया, इस तरह से डाटा ढेर सारे कितना कहाँ तक है? Qn तक है, कहाँ तक है? अब बात है क्या थी कि इनके बीच की कुछ दूरी भी तो होगी ना, इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ R1, इसके बीच की मान लेता R2, इसके बीच की R, ठीक है। अब बात है देखो यहाँ पे दो आवेश है कि नहीं है, यहाँ पर भी से दो आवेश होगा, यहाँ पर भी दो आवेश होगा, यहाँ पर भी, तो इन दोनों आवेशों के द्वारा बल नहीं लगेगा। Q1 जब आएगा तो Q1 भी Q0 पे बल लगाएगा, Q1 भी Q0 पे, Q2 भी Q0 पे बल लगाएगा, अब इसी तरह Qn भी Q0 पे। तो यदि तुमसे मैं पूछूं कि Q0 पे टोटल कितना बल लगाया, Q0 पे टोटल कितना बल लगाया, तो ये जो Q0 पे बल लगाया है इन दोनों का बल प्लस इन दोनों का बल प्लस इन दोनों का, जितने सारे आवेश होंगे सभी का बारी बारी से कूलॉम के नियम से बल निकाल कर सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, टोटल नेट बल आ जाएगा, टोटल बल आ जाएगा। यानी कि अध्यारोपण ने बताया है कि किसी एक आवेश पे विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला कूलॉमी बल का सदिश योग होता है। किसी एक आवेश पे जो बल लगता है वह विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाली कूलॉमी बल का क्या होता है? सदिश योग होता है। सदिश मतलब इसका बल प्लस इसका सबको निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। बस समझो, सबको निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। तो आइए से यहाँ पे लिख सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बल क्या होता है? वो एक आवेश है, उससे विभिन्न आवेशों द्वारा जो लगाया गया बल होगा उन सभी बलों को क्या होगा? ऐसा उन सभी बलों को क्या होगा? एक क्या बोले, किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगाया गया जो बल होगा वह उन सभी आवेशों के बल का क्या होगा? सदिश योग होता है। क्या होता है? सदिश योग। तो जो बल होगा वह उन सभी आवेशों
आवेशों का क्या होता है बाबू? सदिश योग होता है, सदिश योग होता है। आप ऐसे नहीं समझ, सिंपल बात है। जो यहाँ पे देख सकते हैं क्यू नॉट पर लगाया गया, क्यू नॉट पे लगाया गया, कुल बल कितना है बाबू? कुल बल कितना बता सकते हैं ना? 4 कूलॉम के नियम से कितना होगा? 4 है, इसमें 3 है, वैसे 4 कहाँ से हो जाएगा? 3 इसके बीच क्या, इसके बीच क्या, डाटा डाट है, जितना लेंगे उतना लेंगे। इसके बीच क्या है ना? तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये जो क्यू नॉट पे बल है वह एफ है, क्या है? वेक्टर एफ। सदिश योग बोलना है, क्या लिखा है? सदिश निकालना है। सभी ऐसे का सदिश योग होता है, सदिश योग होता है। तो ये जो वेक्टर एफ होगा वो किसके बराबर होगा? वेक्टर F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर रेफर n तक मान लेगा बाबू। हाँ n तक का मतलब ऐसे एक और इसमें आवाज लेते हैं, एक और इसमें आवाज लेते हैं, ऐसे Q3 3 तक अच्छा लगता है, Q1 Q2 Q3 3 को, ठीक है। एक मान लेते हैं वेक्टर F2, एक मान लेते हैं वेक्टर F3 और इस तरह से प्लस में कहाँ तक? n तक, कहाँ तक? मतलब ये हो गया आपका ध्रुवपद का सिद्धांत। कोई पूछेगा तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशंस क्या है? इसका डेरिवेशंस भी लिख सकते हैं, डेरिवेशंस भी हम कर सकते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार। माने ध्रुवपद का सिद्धांत से बोल सकते हैं कि जो एफ एफ होता है वो जैसे एक आवेश है, उसके साथ उसके समय पे ढेर सारे आवेश रखे हैं, ढेर सारे, तो सबके द्वारा उस पे बल लगेगा ना, तो बारी बारी से निकाल के सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो कहना है जोड़, ये तो आपको फार्मूला हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें डेरिवेशंस है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए वेक्टर F बराबर F1 का मान क्या होगा? F1 का मतलब क्या है? Q1 और Q0 के बीच का बल। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होगा? कूलॉम का नियम क्या होता है? फार्मूला में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 लिखना है, मतलब Q1 Q2 का मतलब क्या होता है? पहला आवेश गुणे दूसरा, तो पहला आवेश क्या है? Q0, क्या है? दूसरा आवेश क्या है? Q1 क्या है? है कि नहीं बाबू? इन्होंने कुछ नहीं, जिसको निकालेंगे उसको लिखेंगे ना Q1 Q2। तो Q1 का मान Q0 है और Q2 का मान Q1 है, Q2 का मान, अब बट्टे में R स्क्वायर लिखते हैं। R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R1, क्या है? तो R1 का स्क्वायर, R1 का एक ही F1 हो गया। इस तरह F2 लिखेंगे, F2 का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई। अब क्या लिखेंगे? Q1 Q2 लिखना है, Q1 Q2, तो यहाँ पर Q1 का मान तो Q0 ही होगा और Q2 का मान Q2, Q2 का मान Q2 है, Q2 का मान है कि नहीं है? बटे में R स्क्वायर, R दोनों के बीच की दूरी कितना है? R2, क्या लिखा है? R2 का स्क्वायर प्लस में इस तरह से F3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान Q0 और Q2 का मान इन दोनों के बीच में Q3 बटे में R स्क्वायर लिखना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? R3 का। इस तरह से डॉट 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 प्लस n/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 Qn, n के लिए अब पूरे के बटे में क्या होगा? Rn का स्क्वायर, Rn का। स्क्वायर अब बताओ क्या काउंट मिल रहा है तुमको? 1/4 पाई देख लो और क्यों ना सब में इतना फिक्स है, जो कॉमन मिलेगा उससे क्या करना? कॉमन। वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q0 का मिल रहा है, क्या बचेगा वो? Q1 बटे में R1 का स्क्वायर प्लस में Q2 बटे में R2 का प्लस में Q3 बटे में R3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस Q1 बटे में Rn का। और कुछ बच रहा है? नहीं, समझ रहे हो ना? उतना बच गया ना। अब बात है क्या चीज की, एक तो हमेशा फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स हो गया, यानी क्या देखो वेक्टर F है तो वेक्टर, तो इसमें डाल लेना, देखो क्या लिखना ए यार, इसको इसके ऊपर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे Q0 तो एक ही में गुणा होगा ना, ऊपर के ऊपर ही होता है ना। ये क्या होगा? Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई। अभी बताओ इसका कोई मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं? इसे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है क्या? निष्कर्ष का मतलब जितने सारे आवेश हैं उन्हीं सबको लिखा गया है और उनके बीच की कोई दूसरा चीज तो है नहीं। अगर कुछ सीखना है उसमें कुछ निष्कर्ष कुछ अपने में से लिखना है। अच्छी बताओ, जब ढेर सारे नंबर्स को जोड़ा जाता है, जितने भी परीक्षण आते हैं, जितने भी आवेश को परीक्षण में लिए हैं,
जितने भी आवेश द्वारा इस पे बल लगा रहे हैं, ढेर सारी चीज आता है, तो उनका यदि तुमको योग निकालना है तो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग संख्याकी में, जिसका नाम होता है एक सिग्मा। सिग्मा का मतलब सभी प्रेक्षणों का योग। जितने प्रेक्षण होता है सभी को जोड़ते हैं, सभी को। तो जितने प्रेक्षण लिए गए, कितनी कितनी दूरी पर लिए गए, वो ही लिखा हुआ है, कोई दूसरा नहीं नहीं। तो एक काम करना है, सिंपल एक बढ़िया सा सिग्मा बनाना है, एक बढ़िया सा सिग्मा इसमें। अब सिग्मा बनाने के बाद तुमको करना क्या है, देखो ऊपर क्या लिखा है, आवेश। आवेश लिखा है। आवेश का मतलब क्यू, क्या लिखा है, क्यों? क्यू। और नीचे क्या लिखा है, दूरी। दूरी। तो हर में स्क्वायर है, क्या स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी n लिख लो, यहाँ पर भी। अब बोला सर n क्यों लिखें, अब परीक्षण में कितने आवेश लाए गए हैं, अब यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, n का मान क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे बाबू। अब कितने आवेश लाए, तो 1 2 3 ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो कोई संख्या जब 1 से शुरू होती है तो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या ना, उसको किस से दिखाते हैं, N से। n से, बड़े N से। कैपिटल नेचुरल नंबर। हाँ। ठीक है, तो आने स्मॉल n ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, बिलोंग टू लिख लो, n बिलोंग टू कैपिटल n। यानी n बिलोंग टू का मतलब होता है संबंधित है, बिलोंग टू का मतलब संबंधित है। कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब जितने आवेश होगा उतना रख लेंगे। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इतना न्यूटन का, बस सिंपल। क्या करना है, आवेश लेना है, परिभाषा आपके सामने ही है। जैसे एक आवेश पे विभिन्न आवेशों का लगाया गया जो बल होगा, उन सभी आवेशों के बीच का जो बल होगा उसका सदिश योग होता है। क्या होता है, सदिश योग होता है। यानी वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 F2 F3 F प्लस से बड़ा डेफिनेट लिख सकते हैं। अब इसमें सबका एक कूलॉम के नियम से लिख लिया गया फार्मूला, जो कॉमन मिला उसे कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर ए जो लिखा था, इससे कुछ शीर्ष निकालेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। जितने आवेश लिया था वो ऊपर लिखे हैं, नीचे उनके बीच का डिस्टेंस लिखा है, उसको लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, समझ गए हो, नोट कर लो बस। नोट कर। सही काम निकाला।